हेलो एवरीवन। तो आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। और ये जो क्लास है ये हमारा टेस्ट सीरीज का आज डे सेकंड है एंड इट इज़ टेस्ट 2। ओके, तो लास्ट डे मैंने टेस्ट 1 करवाया था, जो टेस्ट सीरीज 1 था। और आज चलते हैं टेस्ट सीरीज 2 पर। ठीक है, तो अगेन वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। और इस पे देखते हैं कि फिर से अगेन उसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में फिर से टेस्ट 2 को भी प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो उसमें फिर से अगेन अभी पहले क्वेश्चन टैग से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टैग से है। और देखते हैं, आपने 24 क्वेश्चंस जो है लास्ट क्लास में किया था और आज 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, शी इज नॉट कमिंग टू द पार्टी। अब ये फिर से अगेन जो है वो क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग में फिर से बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि अगर एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा तरफ पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा तरफ नेगेटिव होता है। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव कौन है? ये तो नेगेटिव है, ये उसका है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। शी isn't coming to the party, is she? ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन। ये फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन है और इस पर कंबाइन करने वाले हैं। वी वेंट टू द बीच, इट रेन, फुल स्टॉप दिया हुआ है तो ये तो कंबाइंड है ही नहीं। फिर नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं। वी वेंट टू द बीच कॉमा एंड इट रेन्ड। और वी वेंट टू द बीच और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है ये अलग मार्क है और यहाँ पे देखिए कॉमा है, सेमी कॉलन है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वी वेंट टू द बीच डैश इट रेन्ड और इट रेन, वी वेंट टू द बीच बट इट रेन। तो हमारे पास जो सेंटेंस को जो कंबाइन किया जाता है तो उसमें एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो किसके तरह होता है? एक पंक्चुएशन से कॉम्बिनेशन होता है। पंक्चुएशन, जो पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये जो कंबाइन किया गया है वो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वेंट टू द बीच इट रेन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। वॉइस, वॉइस से है द केक डैश बाय द टाइम आई रीच द किचन। और यहाँ पे बोला है जो केक था वो क्या था? वो बन चुका था, बेक हो चुका था जब मैं किचन में पहुंचा। ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बाय लगा हुआ है तो ये पैसिव सेंटेंस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में देखना है कि यहाँ पे रीच्ड है, यहाँ पे V2 है मतलब पास्ट है, तो इसका पहला क्लाउज भी पास्ट होगा। तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये एक्टिव का है, ये एक्टिव सेंटेंस है। और ये आपका पैसिव है बट ये प्रेजेंट में है। और ये आपका पैसिव है और पास्ट में भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द केक वॉज बेक्ड बाय द टाइम आई रीच द किचन। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द केक वॉज बेक्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नरेशन से है आई कंज्यूम सी सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखना है क्या है कि आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो जाएगा। तो कैन का पास्ट क्या होगा? कुड हो जाएगा। तो ये वाला एरर, तो ये तो प्रेजेंट में, ये पहले नहीं होगा। और फिर ये देखना सी शेड दैट सी कैन स्विम। तो यहाँ पे सेड है बट ये पास्ट नहीं है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये भी एरर है, ये भी एरर है। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे देखो ये पास्ट है और ये भी पास्ट है। अब ये बैलेंस्ड है, ये आपका राइट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से है? फिक्स प्रेपोजिशन से है। और अगेन एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू कि फिक्स प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उन्हें आप जरूर फॉलो करें, उनको रिमेंबर करें। तो इसमें देखते हैं इस बार जो हमारे पास वर्ड है वो कौन सा है? गुड है। तो देखना है गुड के बाद जो है वो कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लगता है। तो गुड के बाद इन नहीं लगता है, ऑन नहीं लगता है, विथ नहीं लगता, लेकिन गुड के बाद एट लगता है अगर कोई स्किल हो तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आई एम गुड एट प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे जो फिक्स प्रेपोजिशन होगा वो क्या है? तो याद रखें, गुड के बाद एट होता है, एम के बाद एट होता है, अराइव के बाद एट होता है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट आप याद करें। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस बार फिर से टेंस से है। बाय द टाइम आई अराइव दे डैश डिनर। मतलब जब जब तक मैं पहुंचा, तो वो लोग जो है डिनर
तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फिर से यहाँ पे जो है डी छूट गया है। और बाय द टाइम आई अराइव दे हैड दे हैड दे हैड फिनिश्ड डिनर। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि हमारा पास जो है ना, ये यहाँ पे भी आपका हैड छूट गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलें। ऐसे भी ये सेम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस मैंने प्रैक्टिस सेट में किया है, और अगेन इट हैज़ बीन गिवन। वो आपके मेमोरी को चेक करने के लिए दिया गया है, तो आप सारे टेस्ट को फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश कंप्लीट द असाइनमेंट टुमारो। कल जो है तुम्हें जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना चाहिए, कर सकते थे, या जरूर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जरूर करना है कल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है अगेन फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब क्या है? तो यहाँ पे गेव है, तो ही गेव डैश स्मोकिंग। स्मोकिंग जो आदत है वो एक हैबिचुअल एक्शन है, जो गंदी आदत है, और उसको छोड़ना, छोड़ना का जो होता है वो क्या होता है? इंग्लिश गिव अप होता है। गिव अप मतलब छोड़ देना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ही गेव अप स्मोकिंग अ ईयर एगो। एक साल पहले जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिव अप। ये अगेन जो है फ्रेजल वर्ब का है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे लिस्ट जो है यू मस्ट रिमेंबर। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस यहाँ पे जो है फ्रेजल वर्ब का भी अगेन एंड अगेन आई बी डूइंग, तो आपको यहाँ से भी रिमेंबर हो जाएगा। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 33 में आते हैं। 33 में आते हैं, आइडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं। एक पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? स्लाइस ऑफ केक नहीं होगा। इजी टास्क, डिलीशियस डेजर्ट, ये भी नहीं होगा। डिफिकल्ट टास्क मेड, नहीं ये भी नहीं होगा। लेकिन पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही इजी पीजी टास्क, मतलब इजी टास्क, एंड इजी टास्क वुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर वुड बी डी। ठीक है, चले आगे वर्ब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ब से, सी डैश हर कीज एट द होम एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपका जो है ये टेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको टेंस से भी है। तो वो जो है हर सुबह जो है वो अपना जो चाबी है वो भूल जाती है। तो ये क्या है? एक रूटीन है, एक हैबिट है। तो रूटीन और हैबिट बताने के लिए क्या यूज होता है? एसपीटी यूज होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन है? ये तो फ्यूचर में है, ये ज़मायर प्लस V4 है, ये फास्ट में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरगेट्स। ठीक है, शी फॉरगेट्स हर कीज एट होम एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो द मून इज शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। तो अगेन हमने लास्ट टाइम जो है सन पर किया था, और इस बार जो है मून पर है। तो दोनों में सिमिलैरिटी तो है, वो दोनों यूनिवर्स में ही पाए जाते हैं, सेवन वंडर्स में भी आते हैं। तो इस तरह के चीज़ों में हम द लगाते हैं। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिग्री से है क्वेश्चन। दिस इज डैश मूवी आई हैव एवर सीन। तो ये आप लोग बना लो, क्योंकि अगेन 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 द सेम क्वेश्चन हैज बीन गिवन। तो वाई इज दिस सो? बिकॉज सो दैट यू मे बी एबल टू सॉल्व योर सेल्फ। धीरे धीरे आपको भी आदत होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व कर दूं तो आप लोगों को तो एग्जाम में हम लोग को खुद से ही करना है, तो वाई नॉट? यू शुड ट्राई। ओके, सो यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या है? दिस इज दैट मूवी आई, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? यू मस्ट कमेंट। ओके बच्चों, यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हो व्हाट वुड बी राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36। क्या हो जाएगा ये आप लोग बता देना, मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट हैज़ बिन रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग से, और अगेन एंड अगेन फिर से क्या बोलना है? ही कैन स्विम डैश ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंट हो जाएगा। ठीक है, बी वुड बी राइट आंसर। चले क्वेश्चन आगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है, फिर से अगला क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन। सही से कंबाइन कौन सा सेंटेंस? क्या सी प्लेज द पियानो, ये कंबाइन ही नहीं है। ठीक है, शी प्लेज द पियानो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी प्लेज द पियानो शी सिंग्स ब्यूटीफुली।
सी प्लेज द पियानो बट सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी प्लेज द पियानो सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। यहाँ पे कॉमा से काम चला लेंगे, ये भी आपको पंक्चुएशन वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है बच्चों। इसका भी आपको नोट चाहिए होगा तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन टेलीग्राम, जस्ट अटैच टू दैट लिंक वुड बी शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन, ओके। चलें अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वॉइस से, द मूवी डैश एवरीवन इन द थिएटर। तो वो जो मूवी है वो क्या किया गया, एंजॉय किया गया। तो ये तो नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे बाय लगा हुआ है तो पैसिव। तो बाय में क्या होता है, इज एम आर प्लस वी फोर, वॉज वर प्लस वी फोर, हमेशा वी फोर होता है, ठीक है। तो इसमें से देखना है कौन सा राइट आंसर होगा, इज एंजॉयड और या वॉज एंजॉयड। तो यहाँ पे है कि वो जो मूवी है वो सभी के द्वारा एंजॉय किया गया, पास्ट है। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, वॉज एंजॉयड। ठीक है चले आगे। नेक्स्ट है नरेशन से क्वेश्चन है, नरेशन से है आई माइट कम लेटर ही सेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे देखना है कि ही सेड आई माइट कम लेटर, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, देखना ही सेड, he said comma inverted comma I might come later, ठीक है। अब यहाँ पे देखना रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट होगा, तो ये ऑलरेडी पास्ट है, तो वी डोंट नीड टू डू सो, ये पहले से पास्ट है, तो यहाँ पे तो माइट ही होगा। ये प्रेजेंट में, तो पास्ट को प्रेजेंट में नहीं करते, ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ कंबाइन कर देना है डैट से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ही सेड दैट ही माइट कम लेटर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें फिक्स प्रपोजिशन से फिर से अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शी इज स्किल्ड। स्किल्ड वर्ड के बाद फिक्स प्रपोजिशन क्या है, याद रखिए स्किल्ड वर्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, इन नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, विथ नहीं होता है, एट, यस एट होता है। स्किल के बाद फिक्स पोजीशन ऐड का यूज करते हैं, याद करना, ठीक है बच्चों। चले आगे, टेंस से फिर से अगला 42 क्वेश्चन नंबर वेट कर रहा है आपका, तो देखते हैं क्या है 42 नंबर क्वेश्चन। वी डैश आवर होमवर्क बाय द टाइम द टीचर कम्स। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, जब टीचर आएंगे तब तक हम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके रहेंगे, मतलब शैल हैव विल हैव प्लस वी थ्री, ऐसा ही होता है ना, व्हेन द वर्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर वी हैव टू डू shall have will have plus v3, shall have will have plus v3, ऐसा होता है। ये टेंस से आपको क्वेश्चन दिया गया है, और टेंस में भी कौन सा वाला टेंस है, पी पी। तो यहाँ पे क्या है कि सॉरी एफ मतलब फ्यूचर, पी परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये कौन सा टेंस से लिया गया, फ्यूचर परफेक्ट से ही लिया गया है। व्हेन द वर्क इज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड इन द कमिंग फ्यूचर वी हैव टू डू शैल हैव विल हैव प्लस v3, ठीक है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू, दैट इज फ्रॉम मॉडल्स, ठीक है। चलते हैं मॉडल्स की तरफ फिर से आगे, अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, नो द सेम पैटर्न इन दिस हैज बीन बीइंग रिपीटेड, ओके। तो मॉडल्स पे चलते हैं अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडल्स, देखते हैं क्या है, यू डैश कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे आप लोग खुद से बना लो, इट हैज बीन डन, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, यू कैन यू शुड यू मे। चलो यहाँ पे हम ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जो क्या है बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे हम ऑब्लिगेशन में मस्ट का यूज़ करते हैं, और टास्क must be completed on time, that is why we have to use must। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, जरूर कंप्लीट करना चाहिए, जरूर जहाँ पे सेंस रहे वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे, जहाँ पे नॉर्मली चाहिए वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर वी डू नॉट इफ वी माइट नॉट हैव द ऑप्शन मस्ट, तब आंसर हो सकता था शुड, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। चले आगे, ठीक है 43 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव डैश स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, शी गेव। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि उसने बच्चों को ना दिया, मतलब गेव अप का मतलब तो अभी पढ़ा है कि छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बांटना वाटना होगा तो आउट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब से लिया गया,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है? टांग तोड़ देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मीनिंग इस तरह से डायरेक्ट हिंदी नहीं निकाला जाता है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है? केयरफुल होना, नहीं होना, कंग्रेचुलेशन, टेक अ रेस्ट, नहीं हुआ, गुड लक हो गया। तो ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है? गुड लक कहना, बोलते नहीं, टांग तोड़ देना, द आंसर वुड बी गुड लक कहना। ठीक है, चले, वर्ब। वर्ब से फिर अगेन क्वेश्चन है, ही डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द कंसर्ट। तो वो ना कंसर्ट में ब्यूटीफुल सॉन्ग 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 गाया, गाया मतलब पास्ट, पास्ट 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 कौन सा है? तो पास्ट देखे तो सिंग, सैंग, संग। पास्ट कौन सा है? सैंग, सैंग सैंग सैंग, ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर। चलिए आगे। आर्टिकल से क्वेश्चन है, आई वॉन्ट एज एप्पल, ये वाला तो हम लोग को वही जाएगा, आई वॉन्ट एप्पल, बास्केट में बहुत सारे एप्पल है एंड यू नीड वन। ठीक है, वन एंड बिकॉज इट हैज वोवेल साउंड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये जो है वो कैसा माउंटेन है? तो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें क्या होता है? द एस डी होता है, द एस डी आंसर। मोर टॉल नहीं होगा, टॉल नहीं होगा, द टॉलेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर वुड बी द टॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन टैग से है, तो शी डज नॉट लाइक कॉफी डैश सी। तो यहाँ पे अगेन से दिखना है कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या होगा? तो ये आंसर आप लोग कमेंट में रखना, ठीक है, बहुत इजी है एंड आई हैव बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो ये आंसर आप लोग कमेंट में रखना, और बस, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड टेस्ट सीरीज। तो अगेन फिर से अगले टेस्ट सीरीज के साथ फिर से यहाँ पे आपको मिलने वाला है नया टेस्ट सीरीज नेक्स्ट डे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, थैंक यू।